लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी मित्र ने पूछा है कि ये क्या सचमुच होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उन्होंने बोला कि आजकल इस पे बड़ी-बड़ी वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत-बहुत पैसा दे के लोग सीख रहे हैं कि कैसे अट्रैक्ट करें जो आपको चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको भई मैं इस तरह से देखता हूँ कि जैसे कोई फूल खिलता है तो कुछ-कुछ चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं उससे। कोई मधुमक्खी आएगी, कोई तितली आएगी, कोई चिड़िया आएगी, अ, कोई सुंदरता का पारखी है, तो वो भी आ सकता है। कोई-कोई ऐसे कीट-पतंगे हैं, जो रंग से आकर्षित होके आ जाते हैं। तो ये अट्रैक्शन हुआ, फूल ने ही इन सबको अट्रैक्ट किया। उसी प्रकार से कहीं गंदगी है। अब मान लीजिए कि हम जो खाना बच जाता है किसी एक जगह फेंक देते हैं उसको और ऐसे ही कूड़ा-कचरा वहाँ बढ़ता रहता है। अब वहाँ क्या अट्रैक्ट होगा तो वहाँ आप ध्यान से देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि कुछ ज़हरीले कीड़े-मकोड़े, खतरनाक चीज़ें वहाँ अपने आप आ जाती हैं और कोई इंसान अगर गुज़र रहा है तो वो नाक बंद करके बड़ी तेज़ी से गुज़र जाएगा। मतलब जो गड़बड़ चीज़ें हैं, वो अट्रैक्ट होंगी गंदगी से। लेकिन जो फूल है उससे ये सुंदर चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। मधुमक्खी है, तितली है, भँवरा है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जैसे होंगे, उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो है कि साहब आप बार इच्छा करो, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मेरे ख़्याल से कुछ-कुछ ऐसा है इसमें, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तो इच्छा करो, ये तो अध्यात्म के वही खिलाफ है। क्यों करो इच्छा? अध्यात्म हमें सिखाता है कि सांसारिक चीज़ों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जितना आपको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान वो तो आपके पास आ ही रहा होगा। उसके लिए भी इच्छा करने की ज़रूरत नहीं, कर्म करने की ज़रूरत है। अब आपके माता-पिता हैं, आपके बाल-बच्चे हैं, अ, पूरा गुज़ारा नहीं हो रहा है तो थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो ठीक है। लेकिन ये इच्छा करना कि मेरे पास आ जाए, ये यही तो दुःख का कारण है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा, तृष्णा कारण है दुःख का। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल जिस तरीके का चल रहा है कि भई आपको कार चाहिए, आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बार-बार उसी इच्छा के साथ रहो। तो वो अगर मिल भी गया, तो उसका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आप सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होना सीख रहे हैं। तो आध्यात्म की यात्रा में तो ये बंधन ही है ना, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि ये निरर्थक है, तो साधना कैसे करेंगे? जब तक आपको ये ना दिखे कि भई सांसारिक चीज़ें केवल साधन हैं और साधन का मतलब होता है जो साधना में मददगार हो। तो आपको एक कार और चाहिए, मान लीजिए एक है आपके पास, आप इच्छा कर रहे हो और बढ़िया वाली, तो ये साधन नहीं बनेगा। साधना में ये हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि ये आपकी इच्छा को बढ़ाने में मदद कर रहा है। फिर आप कोई और चीज़ सोचोगे ये मिल जाए। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अ, को किस तरह से देखें आध्यात्म के दृष्टिकोण से? अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते जाइए।
इसलिए नहीं कि तब अच्छी चीज़ें आएँगी आपके पास सांसारिक, लेकिन आएँगी। जो आपको सचमुच चाहिए, वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। भई फूल किसी से गाइडेंस लेता है क्या, कि मैं कैसे खिलूँ? भई अभी मैं कली हूँ, मैं फूल बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे खिलूँ? या मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ तितली को, भँवरे को? ऐसा कोई फूल बोलता है? उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को अपने विवेक के अनुसार और आध्यात्मिक चेतना के साथ अध्यात्म में आगे बढ़ते हुए हम चलते जाएँगे और जो हमें चाहिए वो अपने आप आएगा, अगर चाहिए तो, और नहीं तो नहीं आना चाहिए, जो चाहिए ही नहीं। फालतू चीज़ें अगर आएँगी और हमारा लालच बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये तो फिर यात्रा में बाधा है ना। भई इसीलिए तो ये बुद्ध ने, महावीर ने सब छोड़ा। उनको लगा ये बंधन एकदम सिंपल हो गए, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा धन-दौलत थी, वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी चाहिए, वो साधक को अपने आप मिल जाती हैं। आपका ध्यान साधना की तरफ होना चाहिए, ना कि सांसारिक चीज़ों की तरफ। और क्या अट्रैक्ट आप जीवन में करेंगे, वो छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो। परमात्मा को नहीं मानते, तो बुद्धिस्ट लोग शून्यता कहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, तो किसी बड़ी शक्ति को तो आप मानते ही होंगे। उसको शून्यता कह लो, ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, हायर सेल्फ कह लो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो। अ, तो वो जो विराट चीज़ है, जिसको हम स्पर्श करना शुरू करते हैं मेडिटेशन से, जैसे-जैसे हमारे विचार कम होने शुरू होते हैं, शांत होने शुरू होते हैं, वैसे-वैसे मन शांत होना शुरू होता है, तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा संतोष की अनुभूति बढ़ने लगती है। तो होना तो ये चाहिए कि चाह ही ना रहे सांसारिक चीज़ों की अनावश्यक। कबीर साहब कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह। तो शहंशाह वो नहीं है कि जो सब अट्रैक्ट कर देता है कार को और इसको और उसको और उसको। वो तो उल्टा जा रहा है, वो तो संसार में और लिप्त हो रहा है। अब मरते समय ये तो सब छूट जाएगा ना, मरने से पहले ही अकल आ जाए तो अच्छा है, कि यार इन चीज़ों से तो कुछ हुआ नहीं, बेकार इच्छा करते रहे। तो इच्छा ही करनी है, तो केवल परमात्मा की ओर बढ़ने की। अगर आपको अट्रैक्ट ही करना है, तो परमात्मा को कीजिए। एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हे ईश्वर, अ, मेरी मदद करो साधना में, अ, मुझे बुद्धि दो, विवेक दो, मैं फँस ना जाऊँ इस दुनिया के जंजाल में। ऐसी कोई इच्छा करें, तो वो तो फिर हुई भी बात, वो थोड़ा मदद करेगी अध्यात्म में। तो अ, संसार की तरफ जो चीज़ ले जाए, वो अध्यात्म के लिए अच्छी नहीं है।